तो चलिए आइए इस 7 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और 7 क्लास का ये प्रश्न संख्या आपका जो है ना ये 3 है। इसमें कहता है कि उचित गुण धर्मों को आप लिखने का प्रयास करें। तो आपको हमने यूट्यूब पर सारे गुण धर्म के बारे में बता रखा है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। तो आइए इसके साथ अब करते हैं सवालों को। और आपको पता होगा यदि हमारे वीडियो को आप देखे होंगे और यहाँ तमाम बच्चे को पता है ना। तो चलो देखो, आप देखो इसमें देखने का प्रयास करो। यहाँ क्या है समझो कि ये क्या है, अभी 26 जनवरी में तू लोग प्रसाद खाया था है ना। तो ये कठौत में प्रसाद है, ये आदमी है। ये 25 वाला प्रसाद को 8 भी ले लिया, ले लिया। आप 25 वाला प्रसाद को 2 भी ले लिया ना। तो ये बटा न गया, तो इसलिए हो गया ये वितरण नियम। क्या हो गया? तो इसमें लिखेगा वितरण गुण। वितरण, ये वितरण गुण को दर्शाता है। कौन गुण को? समझ में आया सारे बच्चे को? अब देखो यहाँ देखो, पहले 8 है तब क्या है ये बच्चियां, पहले 8 तब इसी चीज को पहले लिख दिया 4 तब लिख दिया 8। इसी चीज को उलट दिया है ना, ऐसे कैल है। देखो जैसे मार्कर का मुंह लाल वाला उधर है, इसी चीज को उलट दिया ना, उलट गया। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रम विनिमय। क्रम को उलट दिया तक क्रम विनिमय है ना रे। तो देखो यहाँ क्रम को क्या किया, उलट दिया। तो देखो गुना लगा दिया, तो गुना का क्रम विनिमय गुण क्या रे, ये हो जाएगा क्या, गुना का क्रम विनिमय गुण। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं सर। अब देखो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें आने का प्रयास करो बच्चे। देखो 3 पूर्णांक है ना, कहे थे कि 3 पूर्णांक में पहले से 2 में ब्रैकेट लगा दे और तीनों पूर्णांक बाद में ब्रैकेट लगा दे। देखो 2 को पहले लगाया है, आई पहला को छोड़ दिया, 2 को बाद वाला को लगाया। तो इसको हम लोग कहते हैं साहचर गुण। क्या कहते हैं? गुना में है तो इसलिए गुना का साहचर है ना। समझ में आया? गुना का साहचर्य, साहचर्य गुण। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? अब देखो इसमें क्या हुआ है बच्चे, इसमें देखने का प्रयास करें। अब देखो -2 और -10 2 पूर्णांक संख्या को गुना किया है, तो ये पूर्णांक संख्या ही आया है। तो ऐसे गुण को क्या कहते हैं? समवरक गुण। क्या रे? समवरक गुण। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखो, अब कह रहा है कि अब कहता है किसी संख्या को या किसी पूर्णांक को 1 से गुना करने पर मान ना बदले वही चीज आवे, तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तत्समक। तो ये गुना का तत्समक हो जाएगा, तो इसको कहेंगे गुना का तत्समक गुण। बस कहानी खत्म। आसान था ना? चलिए लिखिए। तो चलिए आइए, प्रश्न संख्या आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर 4। इसमें कहता है सत्यापित करें, यानी सत्यापित करने मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है या नहीं। तो चलो देखो, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो माइनस क्या हो जाएगा, 5 गुना 10 के 0 बाकी 1 और 4 पंचे 20 और 1 21 होगा ना। और यहाँ भी हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस गुना प्लस माइनस, 4 पंचे 20 के 0 बाकी, सॉरी 5 गुना 10 के 0 बाकी 1, 4 पंचे 20 1 21, दोनों बराबर है ना। लिखेंगे 7, यानी LHS बराबर RHS। कर सकते हैं ना, बस कहानी खत्म। यानी ये सत्य हो गया। क्या हो गया? सत्य। इसको मान लो LHS और इसको मान लो RHS। कोई दिक्कत? अब इससे देखो जरा सा समझो। तो यहाँ हो जाएगा 25 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 27। क्या हो जाएगा? 27 और 27 और 27 और गुना हम लोग क्या कर देंगे 25। 27 गुना 25, तब 25 25 पहले ब्रैकेट का काम कर रहे हैं। तो देखो 25 गुना 27 करेंगे है ना। 25 सते, चलो देखो 5 सते 35 के 5 बाकी कितना 3 है ना। 7 गुना 14 और 14 3 17, 5 गुना 10 के 0 बाकी 1, 2 गुना 4 1 5 हो जाएगा 5 7 6। यहाँ क्या आ गया 675 है ना, 675। इसको हल किए तो क्या आ गया 675। अब इसको हल करो।
अब जरा सा देखो, तो ये भी देखो 25 25 कॉमन ले लेंगे तो 28, ये हो जाएगा 28 और 2 30, क्या हो जाएगा? देखो यहाँ 25 कॉमन ले लिए तो यहाँ हो जाएगा 28 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से देख रहे हो, अब देखने का प्रयास करेंगे तो ये 25 गुना 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 750 हो गया। ये है 675, ये है 750, तो ये बराबर हुआ क्या? ना हुआ, तो लिखेंगे LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, यानी बराबर नहीं, असत्य हो गया है ना। अब इसको देखने का प्रयास करें, ये हो जाएगा तुम्हारा LHS और ये क्या हो जाएगा? RHS, कोई दिक्कत है ना। अब देखो इधर वाला को हल करेंगे तो क्या आएगा? ई दोनों को गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, है ना। 6 पंचे 30 और डबल 0 हो जाएगा 3000, और गुना यहाँ देखो 70 से कर देंगे तो 27 21 पर 4 0, क्या 0, तो ये आ गया तुम्हारा 21 1 2 3 4। इधर हल करेंगे तो इस दोनों को गुणेंगे करेंगे तो 7 के 42, 2 0 हो जाएगा। इसको हल करेंगे और उसको 50 से गुना करोगे, कितना से? 50 से, तो यहाँ देखो 1 2 3 0 हो गया, 5 दूना 10 के 0 बाकी 1, 4 पंचे 20 1 21, बराबर आ गया ना। इसको भी हल किए तो 21 पर 4 0 हो गया, इसीलिए क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS, यानी सत्य है, कोई दिक्कत? अब इसको देखने का प्रयास करें तो ये 5 दूना 10 और 10 गुना -24, तो कितना हो जाएगा? 240, माइनस में होगा, हो जाएगा। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे तो 24 पंचे 120, 120 गुना 2 तो -240 हो जाएगा, तो इसीलिए हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS, कहानी खत्म। ये कह रहा है क्या? आपका 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि किस पूर्णांक में -1 का गुना करने पर निम्नलिखित प्राप्त होता है। तो चलो देखो -1 का गुना करना है, तो चलो देखो ध्यान से, तो ये 20 है ना, और गुना कर देंगे -1, तो बराबर क्या हो जाएगा? -20 होगा बच्चे। आप देखने का प्रयास करो यहाँ, है ना। अब -45 है ना, इसमें -1 से गुना करोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 45 से कम 45, समझ में आया? इसके बाद जरा सा देखो इसको, 0 गुना -1 बराबर 0 होगा ना। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, 1 गुना -1 बराबर -1 होगा ना। इसके बाद यहाँ देखो -50 गुना -1 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ 50 हो गया।